बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ इकरा तारिक। तो कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा रेड वेलवेट केक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 1 पाउंड के रेड वेलवेट केक की रेसिपी, जिसे आप लोग बना सकते हैं विदाउट ओवन, वो भी घर पर बहुत ही कम चीज़ों से, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल ले लीजिए। इसमें हमें 3 अदद अंडे शामिल करने हैं। अंडों को हमें बीटर की मदद से बीट करना है। अगर से आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो आप लोग ब्लेंडिंग जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अंडे अच्छे से बीट हो जाएंगे, फिर इसमें आधा कप यानी कि हाफ कप शुगर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और इसे भी बीट करेंगे। अब इसमें हम लोगों ने आधा कप ही इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करना है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर मेजरिंग कप से मेजर करके यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बेकिंग में मेजरिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप लोगों का केक अच्छे से बेक होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर का इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच इसमें आप लोगों ने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है और 1.5 कप, 1 कप और आधा कप, 1.5 कप इसमें मैदा, जिसे अच्छे से पहले छान लेना है, वो इसमें शामिल करना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सो ये देखिए इस तरीके से आप लोगों ने इसे मिक्स कर लेना है। अब आप लोगों ने इसमें रेड फूड कलर ऐड करना है। तकरीबन इसमें 2 चम्मच रेड फूड कलर जाएगा। सो यहाँ पर मैं फूड नेट वालों का यूज़ कर रही हूँ और आधा कप आप लोगों ने दूध लेना है, वो इसमें शामिल करना है। दूध आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल करना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब आप लोगों ने फिर से इसमें अगेन थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल करना है, जब तक केक परफेक्ट साइज में रेड कलर नहीं आ जाता हमारे बैटर में। अब आपको आगे मैं बताऊंगी कि आप लोग थोड़ा सा दूध और शामिल करिए और इसे अच्छे से मिक्स करिए। बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों का केक मॉइस्ट, सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनेगा। सो इट्स अ परफेक्ट कंसिस्टेंसी, रिबन टाइप कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होती है केक को परफेक्ट ज़बरदस्त स्पॉन्जी बनाने के लिए। सो आज मैं आपको बताती हूँ कि बिना मोल्ड के भी आप लोग केक बना सकते हैं। इस तरीके की कोई भी घर से आप लोग पतीली ले लीजिए, उसमें आप लोगों ने बटर पेपर को एडजस्ट कर देना है। बटर पेपर नहीं है तो आप लोग मैदा इसमें शामिल करके उससे भी मोल्ड रेडी कर सकते हैं। बटर पेपर भी ना हो, मैदे से भी नहीं करना चाहते, सिंपल कोई पेपर भी आप लोग इसमें लगा सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। अब इसमें सारे बैटर को शामिल कर देंगे और अब आप लोगों ने ओवन में बनाना है तो 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट करिए और 20 से 25 मिनट के लिए इसे बेक कर लीजिए। पतीला में बेक करना है तो पतीले को 10 मिनट के लिए आप लोगों ने गर्म करना है। फ्लेम को बिल्कुल लो करके पतीला में आप लोगों ने 25 से 40 मिनट के लिए इसे बेक करना है। सो गाइस, जितनी देर हमारा केक बेक होता है हम लोग क्रीम को रेडी करते हैं, यानी कि आइसिंग रेडी करते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 पैक यूज़ कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम का। इस तरीके का आप लोग देख सकते हैं, मिल्क पैक का ले लें या कोई और ब्रांड का। अब आप लोगों ने क्रीम को निकाल लेना है और आधा कप इसमें शुगर पाउडर का इस्तेमाल करना है। एकदम परफेक्ट ज़बरदस्त सा मीठा रहेगा। बीटर को ऑन किए बगैर क्रीम को पहले अच्छे से चीनी में मिक्सअप कर लीजिए, उसके बाद बीटर ऑन करके इसे अच्छे से बीट करिए। मैक्सिमम इसे बीट करने आप लोगों ने 20 मिनट, ताकि क्रीम हमारी वॉल्यूम में डबल हो जाए। सो गाइज़, यहाँ पर देखिए हमारी क्रीम एकदम अच्छे तरीके से परफेक्ट सी बीट हो चुकी है। क्रीम अच्छे तरीके से चिल्ड होनी चाहिए, फिर इसे अच्छे से बीट करिएगा, फिर ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी होगी। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग साइड पर करते हैं, फ्रिज में रख देंगे। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए हमारा केक एकदम अच्छे तरीके, ज़बरदस्त तरीके से बेक हो चुका है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसे डीमोल्ड करेंगे, यानी कि हम लोग मोल्ड से निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद। तो लीजिए केक हमारा एकदम अच्छे तरीके से कूल डाउन हो गया, ठंडा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका बटर पेपर रिमूव करेंगे और आप लोग देखिए एकदम परफेक्ट ज़बरदस्त सा केक बेक हुआ है या नहीं, ये आप लोग देख सकते हैं। सो ये देखिए इस तरीके से इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे और एकदम अभी थोड़ा सा गर्म है, बहुत ज़्यादा कूल डाउन नहीं हुआ है। अच्छे से परफेक्ट कूल डाउन हो जाए फिर आप लोग इसकी थोड़ी सी ऊपरी जो लेयर होती है वो उसे रिमूव कर दीजिए, यानी कि उतार दीजिए। इसे भी वेस्ट नहीं करना है। इसे आगे मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है। तो इसकी जो एक लेयर होती है ना बहुत हल्की वाली, आप लोग उसे पहले रिमूव करिएगा नाइफ़ की मदद से, बहुत ही जेंटली और आराम से नाइफ़ को चलाते हुए। उसके बाद हम इसकी 2 लेयर्स और करेंगे। चलिए मैं आपको आगे भी बताती हूँ, पहले इसे साइड पर करते हैं। सो यहाँ पर देखिए अब आप लोग इसकी 3 लेयर भी कर सकते हैं, 2 लेयर भी कर सकते हैं। मैं 1 लेयर का 1 पाउंड रेडी करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्रीमी नहीं पसंद है। सो यहाँ पर देखिए नाइफ से मैंने केक को 2 हिस्सों में, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इस तरीके से ये देखिए अलग से करके मैंने रख लिया है। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने परफेक्ट सा केक कैसे रेडी करना है। सबसे पहले जो हम लोगों ने एक लेयर उतारी थी ना बहुत बारीक से, उसे आप लोगों ने ब्रेक कर लेना है हाथों से। ब्रेक करने के बाद आप लोगों ने कोई भी छाननी लेनी है, उसमें से अच्छे से इसे निकाल लेना है, बिल्कुल बारीक सा रेडी हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये वाला हमारा रेडी हो जाएगा, जो कि हम लोग स्प्रिंकल के तौर पर आगे यूज़ करेंगे केक को डेकोर करने के लिए। सो ये रेडी है, इसे करते हैं साइड पर, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो चलिए अब केक को फटाफट से रेडी करते हैं। कैसे क्रीम अप्लाई करेंगे, तो अगर आप लोग के पास भी वो केक का जो सांचा होता है वो नहीं है
तो आप लोग इस तरीके का कोई भी गोल सा जो बाउल होता है ना वो ले लीजिएगा और उसके ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से कोई भी प्लेट एडजस्ट कर देनी है। तो आप लोगों का बहुत ही ईजी से जो केक का होता है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब सबसे पहले थोड़ा सा इसके नीचे हम लोग इस तरीके से मिड में क्रीम अप्लाई करेंगे। अब आप लोगों ने इसके ऊपर केक की फर्स्ट लेयर को असेंबल करना है, यानी कि सेट करना है। क्रीम लगाने का जो मकसद है ना वो ये है कि हमारा केक बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और आप लोग इजीली अगला जो क्रीम का स्टेप है वो कर सकते हैं। अब आप लोगों ने थोड़ा सा दूध लेना, उसमें 2 चम्मच चीनी ऐड करनी है आधा कप दूध में, और उसे मिक्सअप कर लेना है। ब्रश की मदद से केक की फर्स्ट लेयर पे अच्छे तरीके से उसे अप्लाई करना है। हाफ को, आधा कप से भी आधे को एक लेयर पे अप्लाई करना है, अभी दूसरी पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। जब दूध अप्लाई हो जाएगा ना, सोक हो जाएगा इसमें स्वीट मिल्क, उसके बाद हम लोगों ने जो अच्छे तरीके से बीट करके क्रीम रखी थी ना उसे असेंबल करेंगे। तो क्रीम आप लोगों ने हाफ जो है अप्लाई कर देनी और हाफ आप लोगों ने साइड पर कर देनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप लोग स्पैचुला की मदद से इक्वल कर सकते हैं। आप लोगों के पास भी घर में कोई चीज़ नहीं है तो आप लोग इस तरीके से केक को रेडी कर सकते हैं। अब जो दूसरी लेयर है उसे भी हम लोग असेंबल करेंगे और बहुत ही जेंटली सा प्रेस करते हुए इसके ऊपर सेटल कर देंगे। अब आप लोगों ने अगेन वही स्टेप के स्वीट मिल्क को इसमें अच्छे से ब्रशिंग करना है और जो क्रीम होती है सारी क्रीम को अच्छे से अप्लाई करना है। तो केक को परफेक्ट सा क्रीम से हमें कवर कर देना है, जितना अच्छे से आप लोग कर सकते हैं कर लीजिए। सो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने क्रीम को अप्लाई कर दिया। जिस तरीके से अप्लाई होती है आप लोग भी वैसे कर लीजिएगा जैसे आप लोगों को सही लगे। अब इसे हम लोग डेकोर करते हैं। जो हम लोगों ने सबसे पहले केक का बना कर रखा था ना स्प्रिंकल, आप लोग इसे अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। प्रेस नहीं करना है, जेंटली सा करिएगा और ये अप्लाई हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है गाइस, इस केक को तकरीबन 1 घंटा के लिए फ्रिज में रखना है। उसके बाद इस मज़ेदार ज़बरदस्त से होममेड रेड वेलवेट केक को आप लोग सर्व करिएगा और सभी को ये केक बहुत ही ज़्यादा उम्दा और बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो आप लोग इस केक को कब बनाने वाले हैं कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को भी रेड वेलवेट केक खाना पसंद है और आप लोग इसे घर पर बनाना पसंद करेंगे तो ज़रूर बताइएगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कर दिया तो आपकी बहन करती है आप लोगों का दिल से एकदम से शुक्रिया। तो मिलेंगे एक और मज़ेदार नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।